Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, It is a delight for us to know that you have tuned in today. हम ये जानकर बहुत आनंदित हैं कि आप इस प्रसारण में सम्मिलित हुए हैं। And if you are listening for the first time today, और यदि आज आप पहली बार सुन रहे हैं, we want you to know that we are nearing the end of a study on the book of Nehemiah. तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम नहम्याह की पुस्तक के अध्ययन के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। In the last message, पिछले संदेश में we saw that the secret of revival and renewal for believers is basically two steps. हमने देखा कि विश्वासियों के लिए जागृति और नवीनीकरण का भेद वास्तव में 2 कदम हैं। First, पहला, the people of God gather together. परमेश्वर के लोगों का इकट्ठा होना। Second, दूसरा, they gave obedience to the absolute authority of the Word of God. उन्होंने परमेश्वर के वचन के पूर्ण अधिकार का पालन किया। Today we're going to look at chapter 9. आज हम 9 अध्याय पर गौर करेंगे। Please turn your Bibles to Nehemiah chapter 9. कृपया अपनी बाइबलों को नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय पर खोलें। We will see the people's reaction when they heard the Word of God. हम लोगों की प्रतिक्रिया को देखेंगे जब उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना। Our reaction should mirror theirs whenever we read the Bible or hear the Word of God proclaimed. हमारी प्रतिक्रिया भी उन्हीं की प्रतिक्रिया के समान होनी चाहिए जब कभी भी हम बाइबल को पढ़ते हैं या परमेश्वर के वचन का प्रचार सुनते हैं। The Word of God ought to drive us to prayer. परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना में ले जाए। The Word of God should send us to our knees and cause us to repent. परमेश्वर का वचन हमें घुटनों पर ले जाए और हमें पश्चाताप के लिए प्रेरित करे। The Word of God ought to make us alter our priorities. परमेश्वर का वचन हमें हमारी प्राथमिकताओं को बदलने के लिए प्रेरित करे। The Word of God should lead us into deeper commitment and spare us to action. परमेश्वर का वचन हमें गहरे समर्पण और कार्य में लग जाने में हमारी अगुवाई करे। In the book of Nehemiah chapter 9, नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय में we find the people of God praying as a result of hearing the Word of God. हम परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का वचन सुनने के परिणाम स्वरूप प्रार्थना करते हुए देखते हैं। Here we have the longest prayer ever recorded in the Bible. यहाँ हमें बाइबल में दर्ज सबसे लंबी प्रार्थना मिलती है। This prayer was a promise to God that an entire community would alter their priorities. ये प्रार्थना परमेश्वर से प्रतिज्ञा थी कि एक पूरा समुदाय अपनी प्राथमिकताओं को बदल देगा। It was a promise to commit everything they were and had to God. ये जो कुछ वो थे और जो कुछ उनके पास था उसे परमेश्वर को अर्पण करने की प्रतिज्ञा थी। And to show that they were committed, they wrote down their prayer and signed their names to it. और ये दिखाने के लिए कि वो समर्पित थे, उन्होंने अपनी प्रार्थना को लिखकर इस पर अपने अपने नाम लिख दिए। This prayer was a covenant with God in verse 38 of chapter 9. 9 अध्याय के 38 पद में ये प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक वाचा थी। Listen to verse 38. 38 पद को सुनिए। इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं और हमारे हाकिम, लेवीय और याजक उस पर छाप लगाते हैं। By signing this covenant, the believers in Nehemiah's day were ready to sign and seal their commitment to God with their own lives. इस वाचा पर हस्ताक्षर करके नहम्याह के समय के विश्वासी परमेश्वर के साथ अपने समर्पण को अपने जीवनों से हस्ताक्षरित और मोहरबंद करने को तैयार थे। My friend, let me ask you a question. मेरे मित्र, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। What are you committed to? आप किसे समर्पित हैं? What cost are you willing to pay for your commitment? अपने समर्पण के लिए आप क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? In verses 1 to 4, we can see their attitude in prayer. 1 से 4 पदों में हम प्रार्थना में उनके व्यवहार को देख सकते हैं। Now on the 24th day of this month, the children of Israel were assembled with fasting and sackcloth and with dust on their heads. अब उसी महीने के 24वें दिन इसराइल की संतान उपवास रखे हुए और टाट ओढ़कर और सिरों पर राख डालकर इकट्ठा हुए। Why did they do that? उन्होंने ऐसा क्यों किया? Because they knew that it is impossible to receive forgiveness without sincere repentance. क्योंकि वो जानते थे कि हृदयी और सच्चे पश्चाताप के बिना क्षमा प्राप्त करना असंभव है। Salvation is impossible until a person recognizes that he or she is completely hopeless without Jesus Christ. उद्धार तब तक असंभव है जब तक एक व्यक्ति ये नहीं मान लेता कि वो यीशु मसीह के बिना पूर्ण रूप से आशाहीन है। You must recognize that you can never live up to God's standards. आपको ये मानना आवश्यक है कि आप कभी परमेश्वर के मानदंडों पर खरे नहीं उतर सकते।
You must recognize that you can never improve your behavior. आपको ये मानना आवश्यक है कि आप कभी अपने व्यवहार को सुधार नहीं सकते। The only hope that you have for salvation is when you come to a place of brokenness. उद्धार के लिए आपके पास जो एकमात्र आशा है वो ये है जब आप टूटेपन के स्थान में आते हैं। Only then can you receive God's salvation. केवल तभी आप परमेश्वर का उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। You must come to God and say, आपको परमेश्वर के पास आकर ये कहना आवश्यक है, Lord Jesus Christ, you are my only hope. प्रभु यीशु मसीह आप ही मेरी एकमात्र आशा हैं। Lord Jesus Christ, you're the only one who paid the wages of my sin on the cross. प्रभु यीशु मसीह केवल आप ही हैं जिसने क्रूस पर मेरे पाप की कीमत चुकाई। You must come to God and say, Lord Jesus Christ, you are the only one who can help me face eternity. आपको परमेश्वर के पास आकर ये कहना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह केवल आप ही अनंत काल का सामना करने में मेरी मदद कर सकते हैं। Until you come in brokenness and humility before God, जब तक आप दीनता और टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास नहीं आते, until you come to the end of yourself and your efforts and your good works, जब तक आप अपने प्रयत्नों और अच्छे कार्यों के अंत पर नहीं आते, you will not receive the salvation of God. आप परमेश्वर का उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे। Spiritually, you must put dust on your head. आत्मिक रीति से आपको सिर में राख डालना आवश्यक है। When Nehemiah's people put dust on their heads, जब नहम्याह के लोगों ने अपने सिरों में राख डाली, it meant that they were not concerned about their own egos इसका अर्थ था कि उन्हें अपने अभिमान की कोई चिंता नहीं है, or their own image or their standing in the community. या अपनी प्रतिष्ठा या समुदाय में अपने मान सम्मान की। Why? क्यों? Because they were in the presence of the living God. क्योंकि वो जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में थे। Psalm 51 tells us that God is nearest to those who are crushed in spirit. भजन संहिता 51 अध्याय हमें बताता है कि परमेश्वर उनके निकट है जो आत्मा में कुचले हुए हैं। My listening friends, listen carefully. मेरे श्रोता मित्रों, कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। Do not ever mistake brokenness for weakness. कभी भी टूटेपन को कमजोरी के साथ बदलने की भूल ना करें। On the contrary, इसके विपरीत brokenness is a sign of strength from the Lord. टूटापन प्रभु से सामर्थ का चिन्ह है। When you are broken down, जब आप टूटे होते हैं, that's exactly the time when God begins to build us up. बिल्कुल वही समय है जब परमेश्वर हमें बनाना शुरू करता है। The people's attitude in prayer was brokenness and humility. प्रार्थना में लोगों का व्यवहार टूटापन और दीनता थी। Secondly, दूसरा, the reaction to the word of God was to pay tribute to God. परमेश्वर के वचन के लिए उनकी प्रतिक्रिया थी परमेश्वर को आदर देना। Again, look at Nehemiah chapter 9, फिर से नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय को देखिए, particularly beginning at verse 5. खास तौर से 5 पद से प्रारंभ करते हुए। फिर यीशु, कदमिएल, बानी, हशबनिया, शेरेबिया, होदिया, शबनिया और पतैया नाम लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने प्रभु परमेश्वर को अनादि काल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमामय युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। तू ही अकेला प्रभु है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया है और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे प्रभु, तू वही परमेश्वर है जो अब्राम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगाशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। और फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे अभिमान करते हैं। और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। और तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा 2 भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए। और जो उनके पीछे खड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंबे में होकर और रात को आग के खंबे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सीनै पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी।
और उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी और उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं ना मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य क्रम तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हठ करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दास्तव की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको ना त्यागा। परंतु जब उन्होंने बछड़ा डालकर कहा कि तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तब भी तू जो अति दयालु है उनको जंगल में ना त्यागा। न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंबा उन पर से हटा और न रात को उजाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया और अपना मान उन्हें खिलाना ना छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पांव में सूजन हुई। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। यों वे हेशबोन के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उस देश में जाकर अधिकारी हो जाएंगे। सो ये संतान जाकर उसकी अधिकारिण हो गई और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया कि वे उनसे जो चाहें सो करें। और उन्होंने गढ़ वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली और सब भांति की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों को और खुदे हुए हौदों को और दाख और जलपाई बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खा खाकर तृप्त हुए और हष्टपुष्ट हो गए और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा। और तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते रहे। परंतु जब जब उनको चैन मिला तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिर कर तेरी दुहाई देते तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते और हठ करके अपना कंधा हटाते और ना सुनते थे। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और ना उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। अब तो हे हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी और भय योग्य परमेश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता रहा है, जो बड़ा कष्ट असीरिया के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों, नबियों, पुरखाओं वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे। तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है। तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है और हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों और पुरखाओं ने न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आज्ञाओं और चितौनियों की ओर ध्यान दिया है जिनसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। देख, हम आजकल दास हैं। जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज खाएं, इसी में हम दास हैं। इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है बहुत धन मिलता है और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं। इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं और हमारे हाकिम, लेवीय और याजक उस पर छाप लगाते हैं।
As they prayed, they reviewed God's history in dealing with them. जब वो ये प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने उनके साथ परमेश्वर के रहे व्यवहार के इतिहास पर नजर दौड़ाई। History is extremely important. इतिहास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। Those who do not learn from history are doomed to repeat the mistakes of the past. वो जो इतिहास से सबक नहीं लेते वो निश्चय ही अतीत की गलतियों को दोहराते हैं। Again, if you have a Bible, I challenge you to read and reread this prayer. फिर से यदि आपके पास बाइबल है तो मैं आपको बार बार इस प्रार्थना को पढ़ने की चुनौती देता हूं। Some people offer prayers that are self-centered and man-centered. कुछ लोग ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जो आत्म केंद्रित और मनुष्य केंद्रित होती हैं। And when God does not answer their prayers the way they want them answered, और जब परमेश्वर उनकी मर्जी के अनुसार उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, they are tempted to doubt God or even curse God. तो उनके मन में परमेश्वर पर संदेह करने और यहाँ तक कि परमेश्वर को श्राप देने तक की बात आने लगती है। But when we look at this prayer in Nehemiah chapter 9, परंतु जब हम नहम्याह 9 अध्याय में इस प्रार्थना पर गौर करते हैं, we see that it is not man-centered or self-centered prayer. तो हम देखते हैं कि ये मनुष्य केंद्रित या आत्म केंद्रित नहीं है। The focus of this prayer is not give me, bless me, or I want this or I want that. इस प्रार्थना का केंद्र ये नहीं है मुझे दे, मुझे आशीषित कर, मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। This prayer is focused on God. ये प्रार्थना परमेश्वर पर केंद्रित है। Look at verse 6. 6 पद को देखिए। They focused on how glorious God is. उनका केंद्र बिंदु था परमेश्वर कितना महिमामय है। In verse 8, they focused on the faithfulness of God. 8 पद में उन्होंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर जोर दिया। In verses 10 to 11, they focused on how mighty God is. 10 और 11 पद में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। The God who showed signs and wonders against Pharaoh वो परमेश्वर जिसने फिरौन के विरुद्ध चिन्ह और चमत्कार दिखाए is the God who can do anything. वही परमेश्वर है जो कुछ भी कर सकता है। Nothing is impossible for God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। In verse 15, they focused on how generous God is. 15 पद में उन्होंने परमेश्वर की उदारता पर जोर दिया। You gave them bread from heaven for their hunger. तूने उनकी भूख मिटाने के लिए उन्हें स्वर्ग से भोजन दिया। In verse 17, they focused on how forgiving God is. 17 पद में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परमेश्वर कितना क्षमा करने वाला है। They admitted that they refused to obey His word and confessed that they were stubborn. उन्होंने माना कि उन्होंने उसके वचन का पालन करने से इनकार किया और ये कि वो हठीले थे। But you, O God, were gracious and merciful. परंतु हे परमेश्वर तू उदार और दयालु रहा। You forgave us again and again. तूने बार बार हमें क्षमा किया। Then in verses 19 to 21, they focus on how gracious God is. फिर 19 से 21 पदों में उन्होंने परमेश्वर की दयालुता पर जोर दिया। In verse 27, they focused on how holy God is. 27 पद में उन्होंने परमेश्वर की पवित्रता के बारे में वर्णन किया। Because of their sins, they needed to be punished. उनके पापों के कारण वो दंड के योग्य थे। But instead of punishing them, God delivered them to their enemies. परंतु उन्हें दंडित करने के बजाय परमेश्वर ने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ सौंप दिया। And when they repented, और जब उन्होंने पश्चाताप किया God saved them from their enemies again and again. तो परमेश्वर ने उन्हें बार बार उनके शत्रुओं से छुड़ाया। What a God we serve. कितना अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। He is a glorious God. वो प्रतापी परमेश्वर है। He is a faithful God. वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। He is a mighty and generous God. वो सामर्थी और उदार परमेश्वर है। He is a forgiving and pardoning God. वो क्षमा करने वाला और माफ करने वाला परमेश्वर है। He is a holy God. वो पवित्र परमेश्वर है। And how did God's people respond to His grace? और परमेश्वर के लोगों ने उसके अनुग्रह का प्रत्युत्तर कैसे दिया? In verse 16, they confess that they have abandoned God. 16 पद में उन्होंने माना कि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। Once God answered their prayers, they forgot all about God. जैसे ही परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, वो परमेश्वर के बारे में सब भूल गए। My listening friend, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you about this. मेरे श्रोता मित्र, मैं चाहता हूं कि जो मैं इस बारे में आपको बताने वाला हूं उसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनें। This is humanity in a microcosm. ये है संपूर्ण मानवता की तस्वीर। This is the history of humanity at a glance. ये पूरी मानव जाति के इतिहास की झलक है। This is a picture of all of us. ये हम सब की तस्वीर है। In spite of God's love and manifold mercies, परमेश्वर के प्रेम और कई गुना कृपा के बावजूद
We have rebelled and broken his commandments. हमने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा और उसके विरुद्ध बलवा किया। When we look back at our past, जब हम वापस अपने अतीत पर नजर मारते हैं we have to wonder how God can love us in our stubbornness. तो हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि परमेश्वर हमारे हठीलेपन में भी हमसे प्रेम कैसे कर सकता है। How could God care about me? परमेश्वर मेरे बारे में कैसे चिंता कर सकता है। Even believers who have given their life to Christ, यहाँ तक कि वो विश्वासी भी जिन्होंने अपना जीवन मसीह को दे दिया है, they have lives that are checkered with failure, sin and rebellion. उनके भी जीवन ऐसे हैं जो असफलता, पाप और विद्रोह से भरे हुए हैं। And God has every right to toss us out. और परमेश्वर का पूरा हक है कि वो हमें उठा फेंके। Some of you listening today may be living in open rebellion right now. आप जो सुन रहे हैं, आप में से कोई हो सकता है कि इस समय भी खुले विद्रोह में जी रहे होंगे। And God's love and grace is reaching down to you right now. और परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह इस समय भी आप तक पहुंच रहा है। But before you receive God's forgiveness, परंतु इससे पहले कि आपको परमेश्वर की क्षमा प्राप्त हो, you need to understand what God is like. आपको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर कैसा है। I want you to look with me at verse 31. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर 31 पद को देखें। Let's read it together. आइए मिलकर पढ़ते हैं। तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। What a great God. कैसा महान परमेश्वर। My listening friend, how long have you been rejecting God's gracious offer of salvation? मेरे श्रोता मित्र, आप कितनी देर से परमेश्वर के उद्धार के अनुग्रहपूर्ण न्योते को अस्वीकार करते आ रहे हैं। God is reaching out to you from a blood-stained cross. परमेश्वर लहू सनी क्रूस पर से आपसे बात कर रहा है। God loves you in spite of your hesitation. आपकी हिचकिचाहट के बावजूद परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। God loves you even when you only give him the crumbs that fall off your table. परमेश्वर तब भी आपसे प्रेम करता है जब आप उसे केवल अपनी मेज से गिरे हुए टुकड़े ही देते हैं। But at the same time, परंतु साथ ही he is waiting for you to commit yourself totally to him. वो आपकी पूर्ण रूप से उसे समर्पण करने की भी प्रतीक्षा कर रहा है। Will you say to him today, क्या आज आप उससे कहेंगे, enough of my own way? बस मेरी मर्जी बहुत हो गई, From now on it is your way? अब से तेरी मर्जी होगी। Some of you may be asking, आप में से कई शायद कह रहे होंगे, what does it mean to humble myself before God? परमेश्वर के सामने खुद को दीन करने का क्या अर्थ है? It is when you look upon your own life and see how many broken promises and defiances to his word that you have committed. इसका अर्थ है कि जब आप अपने जीवन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उसके वचन की आपने कितनी उल्लंघना की और कितने वादे तोड़े हैं, And then you become brokenness before him over these things. और फिर जब आप इन बातों को सोचकर उसके सामने टूट जाते हैं, तो ये है दीन होना। That's exactly what happened to the children of Israel in Nehemiah chapter 9. नहम्याह 9 अध्याय में इसराइल की संतान के साथ बिल्कुल यही हुआ। They looked back at their personal history and cried to the Lord saying, उन्होंने पीछे अपने व्यक्तिगत इतिहास पर नजर दौड़ाई और रोते हुए प्रभु से कहा, Oh God, we have been rebellious, but you have been faithful, so we repent in dust and ashes of our stubbornness. हे परमेश्वर, हम तो विद्रोही रहे, परंतु तू विश्वास योग्य रहा, इसलिए हम अपनी कठोरता की राख में बैठकर पश्चाताप करते हैं। To those of you who are believers, please listen to me very carefully as I conclude. आप जो विश्वासी हैं, कृपया मेरे समाप्त करते हुए बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। If you take sin and disobedience lightly, यदि आप पाप और अनाज्ञाकारिता को हल्की सी बात समझते हैं, you are making the most serious mistake. तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। You are breaking a sacred trust and a relationship with God. आप एक पवित्र भरोसे और परमेश्वर के साथ रिश्ते को तोड़ रहे हैं। You do not cease to be a Christian or a believer, आप एक विश्वासी या मसीही बने रहना नहीं छोड़ते, but like a fine china that is fractured and broken, परंतु एक चीनी बर्तन के समान जिसमें दरार है और टूटा हुआ है। we fracture our relationship with the Lord when we deliberately and stubbornly disobey him. हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध में दरार डालते हैं जब हम जानबूझकर और हठीले होकर उसकी अवज्ञा करते हैं। David is one of the best examples of a believer who walked with God, दाऊद एक ऐसे विश्वासी का उत्तम उदाहरण है जो परमेश्वर के साथ साथ चला, but then sinned and fractured that special relationship between him and the Lord. परंतु फिर पाप करके अपने और प्रभु के बीच के उस खास संबंध में दरार डाल दी।
In his repentance he cried, अपने पश्चाताप में उसने पुकारा, "Oh God, my bones are breaking. हे परमेश्वर, मेरी हड्डियां टूट रही हैं। My sin is haunting me day and night. I cannot sleep or rest. I am miserable. I am broken." मेरा पाप दिन रात मेरे पीछे लगा हुआ है। मैं सो नहीं सकता और लेट नहीं सकता। मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। मैं टूट गया हूँ। Nehemiah's people understood this. नहमिया के लोगों ने इस बात को समझ लिया। And please turn to verses 32 and 33 to see the adequacy of their prayer. और उनकी प्रार्थना की प्रचुरता को देखने के लिए कृपया 32 और 33 पदों को खोलिए। First, they acknowledged personal responsibility for their sin. सबसे पहले उन्होंने अपने पाप की व्यक्तिगत जिम्मेवारी ली। Secondly, they acknowledged God's justice and prerogative to be displeased. दूसरा, उन्होंने माना परमेश्वर का न्याय और परमाधिकार उनको नापसंद था। Thirdly, they sought God's forgiveness. तीसरा, उन्होंने परमेश्वर से क्षमा मांगी। Fourthly, they reclaimed the promises of his forgiveness. चौथा, उन्होंने उसकी क्षमा की प्रतिज्ञा का फिर से दावा किया। My listening friends, please listen carefully as we conclude. मेरे श्रोता मित्रों, हमारे समाप्त करते हुए कृपया ध्यानपूर्वक सुने। Some people may feel broken about their sins and ask for forgiveness. कई लोग अपने पापों के कारण शायद टूटापन अनुभव करें और क्षमा मांगे, And yet, they never rest in the forgiveness that God has promised them. और तो भी वो उस क्षमा में कभी आराम नहीं पाते जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की है। You will be honoring God when you rest after you sought his forgiveness. आप परमेश्वर का आदर करेंगे जब आप उसकी क्षमा पाने के बाद आराम पाते हैं। Even you may not feel that you have been forgiven, यह शायद आपको लगे भी नहीं कि आपको क्षमा मिल गई है, but your feeling has nothing to do with it. परंतु आपकी भावनाओं का इससे कुछ लेना देना नहीं है। It is the promise of God that is important. परमेश्वर का वादा है जो सबसे महत्वपूर्ण है। May I ask you today to ask the Lord to give you rest as you seek his forgiveness. क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि आप प्रभु से मांगे कि आपके उसकी क्षमा की चाह रखते हुए वो आज ही आपको आराम दे। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।